नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज कुछ आवश्यक काम की वजह से मुझे गोरखपुर से थोड़ा सा बाहर जाना पड़ रहा है, तो सोचे आप लोगों की क्लास रिकॉर्ड कर दे, क्योंकि रात में लौटते वक्त मतलब देर रात हो जाएगी, तो 8 बजे के पहले तो लौट नहीं पाएंगे। इस वजह से सोचे आप लोगों की क्लासेस ना छूटे, क्लासेस चलती रहे, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारे एग्जाम है, एग्जाम देना है, पास करना है और सिलेक्शन लेना है, तो इसके लिए पढ़ाई डेली ज़रूरी है। तो ये क्लास रिकॉर्डेड मोड में आज हम आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, रोज रात 8 बजे आपकी एक दिन मैथ्स की और एक दिन रीजनिंग की क्लास चलती है, और डेली जो क्लास चल रही है चैप्टर वाइज क्लास होती है, क्लासेज एकदम बेसिक से होती हैं। तो मैथ्स आज आप लोगों की है। मैथ्स में हम लोग एवरेज यानी कि औसत देख रहे थे। औसत का ये दूसरा क्लास है, एवरेज का ये दूसरा क्लास है। पहला क्लास हम आप लोगों को पहले करा चुके हैं, तो पहले क्लास का लिंक हम आप लोगों को ऊपर प्रोवाइड करा देंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे। तो आप सारे बच्चे पहला क्लास देख लीजिएगा, जो बच्चे पहला क्लास नहीं देखे हैं, क्योंकि पहला क्लास में हम आपको एवरेज के पूरी कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। एवरेज क्या होता है और एवरेज कैसे निकाला जाता है, और एवरेज के प्रश्नों को आप बिना एक्स माने, बिना पेन उठाए कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये दूसरा क्लास है, इसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ये क्लास आपके आगामी एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी 2026, एसएससी सीजीएल, सीपीएसआई, सीएचएसएल, एमटीएस और भी आपके तमाम एग्जाम जिनमें मैथ्स में एवरेज आता है, उन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए आज की क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एक एक क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, साथ में आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 से देखेंगे, क्योंकि 1 से लेके 6 तक 1 से लेके 6 तक क्वेश्चन हम लोग देख लिए थे, और उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट भी जो होता है और शॉर्ट ट्रिक भी सारी चीजें आपको समझा चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 से हम स्टार्ट करेंगे इस क्लास को। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को एक बार आप ध्यान से पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, प्रथम 8 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य कितना होगा। माध्य मतलब औसत। ठीक है, देखिए क्या बोला है, प्रथम 8 विषम प्राकृत संख्याएं। प्रथम 8 विषम संख्याएं क्या होंगी? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 हो गया। और इन्हीं का माध्य पूछा है, एवरेज पूछा है। तो आप लोगों को बताए हैं, जब गैप बराबर हो, अंतर बराबर हो, जैसे 1, 2, 3, 3, 2, 5, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11, 2, 13, 2, 15, अंतर जब बराबर है तो एवरेज जो होता है वो बीच वाला नंबर होता है। और यहां पे बोला है 8। 8 जब संख्याएं हैं तो आप क्या करेंगे बच्चों इस क्वेश्चन के लिए? 4 आप इधर से छोड़िएगा, 4 इधर से छोड़िए और 4 आप इधर से छोड़िए, इन दोनों के बीच में होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में इसका एवरेज होगा। तो आप बोलेंगे 7 और 9 के बीच क्या आएगा, तो हम बोलेंगे 8, यानी औसत क्या हो जाएगा 8। या आप औसत कैसे निकालेंगे? औसत के लिए एक बेसिक फॉर्मूला होता है, सभी राशियों का योग बटा इनकी कुल संख्या। या ऐसे डायरेक्ट बीच वाला निकालना है तो आप 7 + 9/2, 9 7 16 बटा का 2, यानी 8 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप सारे बच्चे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्लास देखे होंगे तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है, आप देखते ही आंसर दे रहे होंगे। ठीक है, चलिए नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है, इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। लिखा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है, एवरेज 40 है, यानी औसत जो है ना, औसत जो है ना वो 40 है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का यानी एवरेज जो है 40 है, तो 2 इससे पहले सम संख्या लेंगे, 2 इससे के बाद सम संख्या लेंगे। क्यों? क्योंकि एवरेज हमेशा बीच वाला संख्या होता है जब गैप बराबर हो, अंतर बराबर हो। तो ये सम संख्याएं हैं, तो 2 4 6 8, यही तो 2 ही का तो अंतर होगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए 40 हो गया, तो इसके बाद में क्या आएगा? 40 के बाद 42, 42 के बाद क्या आ जाएगा? 44 आ जाएगा। 40 के पहले 38 होगा, 38 के पहले क्या होगा? 36 होगा। और हम लोगों से पूछा क्या है प्रश्न में? हम लोगों से प्रश्न में पूछा है, इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे जो छोटी संख्या है वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 36। क्या हो जाएगी बच्चों, बताइएगा? सबसे क्या छोटी संख्या,
सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? सबसे छोटी संख्या 36 होगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। क्या हो जाएगा? सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? सबसे छोटी संख्या 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 36। ठीक है, हाँ 36 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आएगा तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, छोटी संख्या सबसे 36, सबसे बड़ी संख्या पूछता तो 44। ठीक है, छोटी बड़ी संख्याओं का अंतर बोलता तो 44 में से 36 को घटा देते 8 आंसर। गुणनफल बोलेगा 36 गुने 44 कर लेंगे। दोनों का वर्ग का अंतर बोलेगा, बड़ी संख्या के स्क्वायर में से छोटी संख्या का स्क्वायर घटाइए तो 44 का स्क्वायर करके -36 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आया? तो ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। समझ में आ रहा है तो आज की क्लास को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन करके आप सारे बच्चे जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। इसी के साथ हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िएगा सारे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9 है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 10 है तो बीच वाली संख्या कौन सी है? बताइए। ऐसे प्रश्नों के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, मेरे हिसाब से आप लोग आराम से सॉल्व कर लेंगे। क्या लिखा है? 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 10 है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत, यहां क्रमागत बोल रहा है, सम बोल सकता है, विषम बोल सकता है। क्रमागत मतलब लगातार, लगातार 5 क्रमागत, यानी कि क्रमागत मतलब लगातार। ठीक है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत जो है वो 10 है। एवरेज जो है ये 10 एवरेज है। अगर 10 एवरेज है तो 2 इसके बाद क्रमागत संख्या होंगी, 2 इसके पहले होंगी। तो पहले अगर देखा जाए तो 10 के पहले 9, 9 के पहले 8, 10 के बाद 11, 11 के बाद से 12। आप इन सभी संख्याओं का औसत आप निकालेंगे तो भी आपका एवरेज 10 ही आएगा। क्यों 10 आएगा? क्योंकि आप जोड़िए सभी संख्याओं का योग बटा इनकी कुल संख्या, तो जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। देखिए 11 9 क्या हो जाएगा? 11 9 20, 12 8 20, 20 20 40, 10 50 और 5 से भाग करेंगे 10। और हम लोगों से पूछा क्या है बच्चों? प्रश्न में पूछा है कि बीच वाली संख्या कौन सी है? बीच वाली, तो बीच वाली संख्या के लिए कुछ नहीं करना है, 2 इधर से छोड़िए, 2 इधर से छोड़िए। बीच वाली संख्या देखिएगा, बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी? 10 ही हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, समझ में आया? सबसे छोटी संख्या पूछता तो बोलते 8, सबसे बड़ी संख्या बोलता तो हम क्या बोलते? 12। ठीक है, दोनों संख्याओं का योग बोलता तो 12 8 20, अंतर बोलता तो 12 में से 8 जा 4, गुणनफल बोलता तो 12 8 96, स्क्वायर बोलता है तो 12 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर, ऐसे पूछता है। बड़ी संख्या में से बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या का वर्ग घटाइए। ठीक है, तो ऐसा कर लेते, 12 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर, ऐसे कर लेते। लेकिन जितना बोला है अभी उतना ही आंसर देंगे। आगे आप लोगों को एक एक क्वेश्चन समझाएंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चले इसी के साथ हम आगे चल रहे हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। कहीं पे भी आपको ऐसा लगेगा कि नहीं समझ में आ रहा है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा इस क्लास में। ठीक है, वीडियो वाले में कमेंट करिएगा, कमेंट करके आप बता दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, कृपया इसे अगली क्लास में दोबारा शामिल कर लीजिए। तो अगली जो भी क्लास आएगी उसमें हम आप लोगों को समझा देंगे। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि नहीं समझ में आ रहा है तो पूछे कैसे। यहां पे हम एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं ताकि आपको चीजें क्लियर हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है, पहली संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 5 क्रमागत संख्याओं का औसत जो है वो 100 है। औसत क्या है? 100 है, यही तो एवरेज है। और बोला है पहली संख्या, तो 2 इससे पहले ले लीजिए, 2 इसके बाद लीजिए। तो इससे पहले आ जाएगा 99, इससे पहले आएगा 98। हम लोगों से पहली संख्या बोला है तो हम लोग बोलेंगे 98। बाद वाले निकालने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन छोटा सा है तो निकाल देते हैं 101 102। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है? ये सारे जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, हाँ प्रश्न में हम लोगों से क्या पूछा है कि पहली संख्या, तो पहली जो संख्या हो जाएगी, पहली संख्या, जो पहली संख्या हो जाएगी बच्चों वो क्या हो जाएगी? 98। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 98।
समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं सारे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, एवरेज हमेशा बीच वाला नंबर होता है जब गैप बराबर हो। तो यहां पे देखेंगे एक एक का ही तो अंतर है, गैप 98, 99, 100, 101, 102 ऐसे। ठीक है, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 है 40 छात्रों की आयु का औसत 30 वर्ष है, 25 छात्रों की आयु का औसत 36 वर्ष है, बाकी छात्रों की आयु का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए टोटल 40 छात्र हैं, औसत आयु 30 वर्ष है, तो हम क्या करेंगे 40 छात्रों के आयु का योग निकालेंगे। क्या करेंगे, जैसे 40 छात्र हैं, औसत आयु 30 वर्ष है, तो 40 गुने 30 यानी सभी का आयु का जो योग होगा वो 1200 वर्ष हो जाएगा। 40 गुने 30, 4 3 12, 2 जीरो बदलेंगे तो 1200। ठीक है, फिर आगे बोला क्या है, बोला है कि 25 छात्रों की औसत आयु 36 वर्ष है। अब इसी में से क्या है, 25 जो छात्र है इनकी औसत आयु 36 वर्ष है, तो 25 छक्के 150 का 0 हासिल क्या हो जाएगा 15, 25 या 75, 75 और 15 क्या हो जाएगा 75 5 80 10 90 900। तो अगर इसमें से देखा जाए बच्चों, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आप बोलेंगे कि सर 40 में से 25 घटा देंगे तो 15 छात्र हो जाएंगे, और यहां 1200 में से 900 घटा देंगे तो 300 हो जाएगा। यानी कि 15 गुने x, मान लेते हैं इनकी औसत आयु x वर्ष है, तो 15x बराबर 300, तो x बराबर क्या हो जाएगा 300 बटा का 15, तो 15 दुना के 30, 15 दुना के 30 यानी कि 20 वर्ष। जो बाकी के छात्र हैं, जो बाकी के 15 छात्र हैं, इनकी औसत आयु क्या हो जाएगी 20 वर्ष। समझ में आया, नहीं भी x मानते तो 15 छात्रों का आयु का योग अगर 30 वर्ष है तो एक छात्र की औसत उम्र क्या हो जाएगी, तो 15 दुना के 30 20 वर्ष हो जाएगा। ऐसे आप बोल सकते हैं, डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। ये 20 है 20। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा ये भी क्वेश्चन। समझ में आ रहा है तो आज की क्लास को आप सारे बच्चे लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। एसएससी मेकर ऐप को अगर आप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि ऐप पे आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए क्लास चल रही है, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या के वर्गों का अंतर होगा। सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या के वर्गों का अंतर, अभी पीछे बता रहे थे वही क्वेश्चन आ गया, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। चलिए अब देखिए 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है, यानी एवरेज जो है ये 100 है, तो इससे पहले 2 ले लीजिए संख्या और इसके बाद 2, इसके पहले लेंगे तो 99, इसके पहले आ जाएगा 98, क्योंकि क्रमागत संख्या है, और 100 के बाद देखा जाए तो 101, ये हो जाएगा 102। समझ में आ गया, ये 100 औसत है। तो अब हम लोगों के सामने पांचों संख्याएं दिख गई, हम लोगों से पूछा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, तो सबसे बड़ी है 102, सबसे छोटी है 98, इन्हीं के वर्गों का अंतर बोल रहा है, मतलब 10102 का स्क्वायर माइनस 98 का स्क्वायर, ये पूछा है। तो आप सभी को पता होना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है पहले ब्रैकेट में a प्लस का b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस का b, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी का तो ये फॉर्मूला होता है। तो आप बोलेंगे जैसे a की जगह 102, b की जगह 98, तो ये हो जाएगा, इसी में लिख दिए हैं, ऐसा मत सोचिएगा कि ये क्या कर दिए, ऐसा ना सोचिएगा। तो पहला ब्रैकेट में होगा 102 प्लस 98, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी, मतलब 102 माइनस 98, तो 102 और 98 मिलके क्या हो जाएगा 200, 200 गुने 102 में से 98 जा तो ये हो जाएगा 4, 200 गुने 4 मतलब 800, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 800, ऑप्शन नंबर ए। 800 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं सारे बच्चे समझ गए होंगे। तो ये फॉर्मूला है, ये जो हम लिखे हैं ना, ये फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला है, ये आप सभी को पता होना चाहिए, नहीं है तो याद कर लीजिएगा। इसी फॉर्मूले पे ये चीज रखती है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप इसे समझ गए होंगे
और बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप सारे बच्चे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, 13 पढ़िएगा। क्वेश्चन है, एक छात्र द्वारा 5 विषयों में प्राप्त औसत अंक 75 है, उसके पहले 2 विषयों का औसत अंक 65, उसके अंतिम 2 विषयों का औसत अंक 85 है, उसे तीसरे विषय में कितने अंक प्राप्त हुए हैं? उसे तीसरे विषय में कितने अंक प्राप्त हुए हैं? तो आप इसे आराम से निकाल सकते हैं, क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से तो आपको दिख जाएगा कि इसका आंसर कैसे देना है। एक छात्र द्वारा 5 विषयों में प्राप्त औसत अंक 75 है। 5 विषय में प्राप्त जो औसत अंक है वो 75 है, तो 5 गुने 75 अगर टोटल विषय का देखा जाए तो 7 पचे 35, 5 पचे 25 यानी कि 375। क्या हो जाएगा? 375 गुना कर सकते हैं, 5 पचे 25, 5 सते 35, 2 37 ऐसे करके। फिर बोला है पहले 2 विषयों का औसत अंक 60 है। देखिएगा पहले 2 विषयों का, पहले जो 2 विषय हैं इनका औसत अंक क्या है? 65 है, 65। ठीक है, तो 65 गुना के 130, 130 अंक हो जाएगा। और अंतिम जो 2 विषय हैं उसके, अंतिम जो 2 विषय हैं, अंतिम जो 2 विषय हैं उसमें क्या है? 85 है, 170, 85 गुना 170। ठीक है, 170। अगर हम देखें बच्चों, अगर यहीं पे अगर हम थोड़ा सा बात करें तो 2 + 2, अगर इन दोनों को जोड़े, ध्यान दीजिएगा एक सेकेंड, अगर बच्चों हम क्या करें, इन दोनों को जोड़े, 2 2 4, 4 विषयों में देखा जाए टोटल कुल कितना अंक मिला है? 0 0 3, यानी 170 और 130 मिलके 300, 300 अंक हो गया। तो अगर देखा जाए 300 अंक हो गया है तो जो तीसरा विषय है, यानी कि 2 पहले 2 बाद, जो बीच वाला तीसरा है, तो ये 5 में से 4 को घटा देंगे तो यही तीसरा वाला आएगा। इसी तीसरे विषय का पूछ रहा है, तो 375 में से 300 घटा देंगे तो 75 आ जाएगा, 75 अंक। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों का भी यही आंसर आया होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 5 में से 4 घटा देंगे तो 1 बचेगा। ये मत सोचिएगा कि 3 बचेगा, नहीं, 1 बचेगा, क्योंकि 2 पहले का है, 2 पहले का है और 2 बाद का है, तो बीच वाला तीसरा ही तो है, तो उसी तीसरे का जो हो जाएगा। यही तो बोला है कि उसके तीसरे विषय में कितने अंक प्राप्त हुए, तो 75 यानी 75 अंक प्राप्त हुआ उसे। उम्मीद करते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप सारे बच्चे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मन लगा के पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़िए और डेली पढ़िए, और अपना ज्यादा से ज्यादा समय बच्चों पढ़ाई में ही लगाइए, क्योंकि पढ़ाई से ही सिलेक्शन होना है, आप सभी को पता है। तो इस वजह से आप जितने भी बच्चे हैं ना, खूब अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, हाँ आगे चले, और ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि ऐप पे आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए क्लास चल रही है, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो जो बच्चे ऐप को डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड कर लेंगे। और एक जरूरी सूचना यह है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 के लिए हम लोग महामैराथन क्लास लेके आ रहे हैं आप सभी बच्चों के लिए। यह महामैराथन क्लास 12 घंटे के लिए होगा, और यह क्लास स्टार्ट होने जा रहा है 11 मई। टाइम और डेट नोट कर लीजिएगा, 11 मई सुबह के 10 बजे से ये क्लास स्टार्ट होगी, और रात के 10 बजे तक आपकी क्लास होगी, 12 घंटे की क्लास। ठीक है, इसमें आपको हम आप लोगों को इस बार हिंदी आप लोगों को पढ़ाएंगे, जब तक हिंदी के नए टीचर नहीं आते हैं तब तक हिंदी हम आप लोगों की तैयारी कराएंगे। ठीक है, बाकी बीरेन सर मैथ पढ़ाएंगे, आशु सर आपको रीजनिंग पढ़ाते हुए नजर आएंगे, और दिव्य प्रकाश सर आप लोगों को जीके जीएस पढ़ाएंगे। तो ये 12 घंटे की जो आपकी जबरदस्त मैराथन है, तो यूपी पुलिस के इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे कि यूपी पुलिस में कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे आप सॉल्व करेंगे, और कैसे हम लोग आप लोगों को यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए पढ़ाएंगे, कि ताकि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो। इस मैराथन क्लास से आपको लगेगा कि आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम है बहुत ही आसान है, आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। इस लेवल के इसमें क्लासेस आपकी कराई जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे हम आप लोगों को बता दें, जो बच्चे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए श्योर सिलेक्शन बैच चल रहा है। बैच की फी मात्र 350 रुपए है, तो आप सारे बच्चे जुड़ जाइएगा, ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी करें। जो बच्चे अग्निवीर एग्जाम की तैयारी करें उनके लिए अग्निवीर आर्मी बैच चल रहा है, तो आप इस बैच से जुड़ जाइएगा। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए, उनके लिए महावीर बैच 2.0 चल रहा है, तो महावीर बैच से जुड़ जाएंगे। आरआरबी एलपी एग्जाम के लिए पायलट बैच 2.0 चल रहा है, तो पायलट बैच से जुड़ जाइएगा। और जो बच्चे रीजनिंग में कमजोर है, रीजनिंग को
बेहतर तरीके से सीखना चाहते हैं और जबरदस्त तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए रामबाण एक रीजनिंग का हम बैच लेके आए हैं। इस बैच में हम रीजनिंग को बहुत ही डिटेल में पढ़ाए हैं, एकदम बेसिक से एडवांस लेवल के रीजनिंग कराए हैं और इस बैच की फी है मात्र 400 रुपए। तो आप इस बैच से जुड़ के जरूर पढ़ लीजिएगा। जो बच्चे कमजोर हैं मैथ्स में, मैथ्स को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और मैथ्स में बेहतर करना चाहते हैं तो कमजोर छात्रों के लिए एक रामबाण मैथ्स का बैच है। इस बैच में मैथ्स हम बहुत ही बेसिक से पढ़ाएं। इस बैच की फी है मात्र 300 रुपए। इस बैच से जुड़ के आप पढ़ाई करेंगे और मैथ्स और रीजनिंग दोनों अगर आपको एक साथ पढ़ना है तो बैच की फी 500 रुपए है। जुड़ जाइएगा, दोनों बैच आपको इस बैच में मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहे हैं, पढ़िएगा। 15 क्रमागत संख्याओं का औसत 18 है। यदि सभी संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो नया औसत क्या होगा? नया औसत क्या होगा, यह क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से आप देखें सारे बच्चे। देखिए लिखा है 15 क्रमागत संख्याओं का औसत 18 है। यदि सभी संख्याओं को 2 से विभाजित किया जाए तो नया औसत क्या होगा? 2 से विभाजित कर दिया जाए, 2 से गुना कर दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए, कुछ नहीं करना है। जो औसत है उसी पे प्रभाव पड़ता है। यानी कहने का मतलब है 15 क्रमागत संख्याओं का औसत 18 है। सभी संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो नया औसत, जो नया औसत होगा, जो नया औसत होगा वो होगा 18 और 2 से विभाजित करना है। औसत 18 है तो 2 से औसत को विभाजित कर दीजिए 9। जो नया औसत हो जाएगा वो 9 हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बस इस क्वेश्चन का इतना ही आंसर है। बहुत ज्यादा आंसर इस क्वेश्चन का नहीं देना है। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, एक बार नहीं एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को समझा दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत m है। अगली 3 विषम संख्याएं भी शामिल की जाती हैं तो औसत में कितनी वृद्धि हो जाएगी? कितनी वृद्धि हो जाएगी? अगर अगली 3 शामिल कर लिया जाए तो औसत में 3 की वृद्धि हो जाएगी। जैसे नहीं अगर समझ में आ रहा है तो समझिए 5 क्रमागत विषम संख्याएं। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझिएगा। हम मानते हैं 1 3 5 7 9 ये 5 क्रमागत विषम संख्या होगी। 2 2 4 1 5। औसत इनका क्या होगा बच्चों? औसत तो आप बोलेंगे कि सर औसत 5 ही होगा। तो कह रहा है कि अगली 3 विषम संख्याएं शामिल कर लिया जाए तो इसके बाद से 11 13 15। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि तो औसत में कितनी वृद्धि हो जाएगी? पहले औसत अभी 5 था, 3 वृद्धि हो गई है तो अब औसत क्या होगा? तो देखिए 5 3 8 संख्याएं हो गई तो 4 आप इधर से छोड़ेंगे, 4 इधर से छोड़ेंगे, अब एवरेज यहां पे आएगा। 7 और 9 के बीच क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। या आप औसत निकालेंगे ऐसे, औसत जो औसत होगा, जो वृद्धि होगा या औसत देखा जाए, औसत हो जाएगा अगर इन सभी का औसत। पहले जो औसत है देखिएगा, पहले जो औसत था वो कितना था बच्चों? 5। अब औसत क्या हो गया? अब वृद्धि के बाद, अब मतलब वृद्धि के बाद अब जो औसत होगा, अब औसत क्या हो गया? अब 7 और 9, 9 7 16 बटा 2 8, या 7 और 9 के बीच आएगा 8 8। यानी औसत में जो वृद्धि हो गया है वो +3 का हुआ। तो यही तो होगा। ये तो हम एग्जाम्पल के तौर पे कुछ संख्याएं लेके आपको समझा दिए हैं। बाकी आप ऐसे समझदार हैं तो ऐसे अगर समझदार हैं तो अगर औसत पहले m था तो बाद में जब 3 वृद्धि हो गई है तो m +3 हो जाएगा। यानी क्या वृद्धि हुआ है? तो इसमें +3 का वृद्धि हुआ है। ठीक है, m था तो m +3 हो जाएगा, तो 3 का वृद्धि होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से और आप सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो आप सारे लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो हम दोबारा समझा सकते हैं। अभी तो नहीं, लाइव के बाद अगर दिक्कत होगी तो नीचे कमेंट करिएगा, दोबारा समझा देंगे। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली संख्या से 2 गुनी और तीसरी संख्या से 3 गुनी। यदि तीनों संख्याओं का औसत 33 है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? यह क्वेश्चन पूछा है। देखिए ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। आप नॉर्मली फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 संख्याओं को मान लीजिए। 3 संख्याओं को मान लेंगे, बस ध्यान कहां पे देना है? ध्यान जो पहला दूसरा लाइन है उस पे देना है। लिखा है 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली संख्या की 2 गुनी। ध्यान दीजिएगा, यानी टोटल 3 संख्याएं हैं, फर्स्ट
उसके बाद कौन सी है सेकेंड, उसके बाद से कौन सी है थर्ड। तो बोला है जो दूसरी संख्या है पहली की दो गुनी है, यानी ये इसकी क्या है दो गुनी है, ठीक है, इसकी दो गुनी, और तीसरी संख्या की तिगुनी, और ये तीसरी संख्या की क्या है तीन गुनी है, इसकी तीन गुनी है। कुछ नहीं करना है, अब आपको ऐसी संख्या मानना है जो इसकी दो गुनी हो और इसकी तीन गुनी हो। तो यहां पे अगर देखा जाए तो दो गुनी, तो दो मान लेंगे तो ये चार हो जाएगा, इसका तीन गुना नहीं। अगर इसको दो मान रहे हैं तो ये छह हो जाएगा, अगर हम इसको दो मान रहे हैं तो इसका तीन गुना ये छह हो जाएगा, और इसका ये दो गुना है तो ये तीन होगा, तब जाके इसका दो गुना छह हो जाएगा। ऐसे बस मान लेना है। आप ऐसे भी मान सकते हैं कि ये दो गुना है तो ये एक, तो ये दो, फिर इसका तीन गुना है तो इसका जब तीन गुना है तो ये एक, ये तीन, और इसका ये आधा होगा क्योंकि ये दो गुना है तो 1.5। ऐसे भी मान सकते हैं, ठीक है। आप इसे मान सकते हैं एक, इसे तीन क्योंकि तीन गुना है, और ये इसका दो गुना है तो 1.5। ऐसे भी कर सकते हैं, या ऐसे भी मान लीजिए तो ये दो है तो छह हो गया, और ये तीन है तो तीन दूना के छह, दो गुना। ऐसा क्लियर है, यही चीज बोला है। और बोला है हाँ तीसरी संख्या से तिगुनी है, ये तो हो गया। यदि तीनों संख्याओं का औसत 33 है तो पहली संख्या हमने माना 3x, दूसरी संख्या है 6x, और तीसरी संख्या है 2x। यही तो मानेंगे, x करके मानेंगे, ठीक है। तो बोला है यदि तीनों संख्याओं का औसत 33 है, मतलब 3x प्लस 6x प्लस 2x बाई तीन संख्याएं हैं, औसत 33 है। जोड़ा जाए तो 6 3 9 2 11x हो जाएगा। 11x बराबर क्या हो जाएगा 33 गुने 3 यानी 99। 11x बराबर 99, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 9। यहां तक दिख रहा है कि नहीं, x बराबर क्या हो जाएगा 9। देखिए यहां पे फिर से समझाते हैं, 11x बराबर क्या हो गया 99 हो गया, तो x बराबर 11 9 99 9, x बराबर 9 ये आ गया है। अब हम लोगों से पूछा क्या है, हम लोगों से पूछा है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या है 6x। सबसे बड़ी संख्या लिख लीजिए, सबसे बड़ी संख्या वो है 6x, तो होगा 6 इंटू x बराबर 9 है तो 9, 6 9 54, 54। क्या आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 54। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप कर लेंगे। नहीं समझ में आया तो एक बार आप दोबारा इस क्वेश्चन को देखिएगा, और अपने मन से फर्स्ट सेकंड थर्ड संख्या आप मानिएगा जो ये बोल रहा है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करके कोई भी आप संख्या मानेंगे आपका आंसर 54 ही आएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहे हैं, 14 बच्चों का औसत वजन 22 किलोग्राम है, यदि अध्यापक का वजन भी यदि अध्यापक का वजन भी मिला लिया जाए तो औसत वजन 23 किलोग्राम हो जाता है। अध्यापक का वजन कितना है, देखिए 14 बच्चे हैं, औसत वजन 22 केजी है, तो 14 गुने 22, 14 दूना के 28 के 8 हासिल 2, 14 दूना 28 2 30, यानी कि 308 किलोग्राम। क्या हो गया 308 किलोग्राम सारे बच्चों का वजन हो गया। अब बोला क्या है, यदि अध्यापक का वजन भी शामिल कर लिया जाए तो 14 बच्चे हैं और एक अध्यापक जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 15। कितने लोग हो जाएंगे, आदमी हो गए 15, और औसत वजन 23 हो गया है, औसत वजन 1 केजी बढ़ गया यानी 23 हो गया, तो 15 गुने 23। अगर देखा जाए तो 15 तिया 45, 45 का 5 हासिल 4, 15 दूना के 30, 30 4 34, यानी 345 केजी। ये जितने भी आया है बच्चों ये केजी में आया है, किलोग्राम में है, क्या है केजी में, किलोग्राम में। और हम लोगों से अब पूछा है कि अध्यापक का वजन, किसका पूछा है, अध्यापक का वजन, अध्यापक का वजन कितना होगा। तो जो अध्यापक का वजन होगा वो अगर 15 मतलब 14 1 15, 14 छात्र प्लस एक अध्यापक के वजन में से 14 छात्रों का वजन घटाएंगे तो बचेगा क्या, अध्यापक का ही तो बचेगा। तो इसको बोलिएगा आप लोग, अध्यापक का जो वजन हो जाएगा वो होगा 345 माइनस 308, तो 308 45 37 8 45 37 केजी। क्या हो जाएगा, अध्यापक का जो वजन होगा वो 37 केजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। और जितने स्टूडेंट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, जिनका भी आया होगा या आंसर दे रहे होंगे, दे भी रहे होंगे, तो वो सारे के सारे बच्चे क्या हैं, सही है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। 37 केजी, 37 केजी, 37 केजी, 37 केजी, ठीक है। उम्मीद करते हैं इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा देखने को मिलते हैं। एक खिलाड़ी के 10 पारियों का औसत रन 32 है, अगली पारी में उसे और कितने रन बनाने होंगे कि उसका औसत रन 6 बढ़ जाए, यानी औसत जो 32 है 6 बढ़ के 38 हो जाए, तो कितना रन बनाएगा तो कि एवरेज 6 से बढ़ जाए। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, 10 पारी के जो एवरेज रन, औसत रन है वो 32, यानी 10 पारियों में टोटल देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 32 दाव में 320 रन, टोटल 320 हो गया। अगली पारी मतलब 10 से 11, 11वीं पारी में उसे और कितने रन बनाने होंगे कि उसका औसत रन 6 बढ़ जाए। औसत रन 6 बढ़ जाए मतलब 32 प्लस 6 38 हो जाए, ठीक है। अब देखिए 11 गुने 38, 11 88 का 8 हासिल 8, 11 3 33, 33 8 कितना हो जाएगा 41, ठीक है। 33 41, 320 से क्या हो जाए, 320 से 418 हो जाए। तो आप बोलेंगे कि सर जो अगला जो पारी है, अगला पारी है जो अगला, या यही तो बोला है अगली पारी, तो लिख लीजिए अगली पारी में, अगली पारी में जो कितना रन बनाएगा, अगली पारी में 10 से 11 यानी एक पारी बढ़ रहा है, 320 से 418 हो गया, तो 80 और 18 मिलके 98 रन बनाएगा, तब जाके क्या हो जाएगा, एवरेज 6 से बढ़ जाएगा। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं आप सारे बच्चे समझ गए होंगे, ठीक है। हाँ क्लियर है सभी को। ये देखिएगा यहाँ पे हम जो लिखे हैं ना, ये 6 है, ठीक है, प्लस का 6 है, क्योंकि ये 32 से 6 बढ़ जाए 38, यही तो बोला है, 32 से 6 बढ़ जाए 38 हो जाए, यही तो बोला है, तो यही +6 किए हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग इसे समझ गए होंगे, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप सारे बच्चे सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसी के साथ अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19। 11 पारी पूरी करने के बाद सम्राट का औसत 51 है, अपने औसत को 2 रन बढ़ाने के लिए सम्राट को अपनी अगली पारी में कितने रन स्कोर करने की आवश्यकता है, यह क्वेश्चन है। 11 पारियां पूरी करने के बाद सम्राट का औसत 51 है, मतलब 11 पारी सम्राट ने खेला है और 51 रन का एवरेज दिया है, तो 11 गुने 51, 11 कम 11, 11 पच्चे 55, 1 56, यानी कि 561 रन सम्राट ने बनाया। अपने औसत रन को 2 रन बढ़ाने के लिए, अपने औसत रन को 2 रन बढ़ाने के लिए अगली पारी मतलब 12वीं पारी में, और एवरेज को +2 करना है, यानी कि 53 करना है, तो कितना अधिक करना पड़ेगा, 12 गुने 53, 12 तिहाई 36 का 6 हासिल 3, 12 पच्चे 60, 60 3 63, यानी 636, कितना हो जाएगा 636 हो जाएगा। तो देखा जाए जो अगली पारी हो जाएगा, लिख लीजिएगा अगली पारी में कितना अधिक रन बनाएगा कि एवरेज 2 से बढ़ेगा, तो 61 39 इधर हो जाएगा, 39 36, यानी 39 और 36 कितना हो जाएगा 75, 9 6 15 का 5 3 3 6 1 7, ठीक है, 9 6 15 का 5 हासिल 1 3 3 6 1 7, 75, ठीक है। यहां से यहां पे जो बढ़ रहा है यही हो रहा है 75, ठीक है। हाँ उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। और ऐसे क्वेश्चन बच्चों क्या है ना, एग्जाम में हमेशा देखने को मिलते हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम दीजिए, ठीक है। तो इस क्लास की पीडीएफ हम आप लोगों को एसएससी मेकर ऐप पे दिला देंगे, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, और एक बार आप अपने आप से जरूर सॉल्व करिए, बस एक ही बार नहीं पढ़ना है, इसका रिवीजन भी करिए। जो भी आप लोगों को चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं, सारे चैप्टर वाइज क्लास की पीडीएफ ऐप पे मौजूद है, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पे बैच भी चल रही है, क्लासेस भी चल रही है, कम फी में आप लोगों को पढ़ाया भी जा रहा है, ठीक है। तो मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा समय आपका पढ़ाई में लगे, ठीक है। चलिए तो कैसा लगा ये क्लास, एक बार आप सारे बच्चे कमेंट करके जरूर बताएंगे। अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। इस सेशन को हम यहीं तक रखेंगे, बाकी हम आप लोगों से मिलेंगे अगली क्लास में। कहीं पे भी कोई भी आपको डाउट रहा होगा किसी भी क्वेश्चन में, तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, सर इस क्लास को लाइव क्लास में दोबारा समझा दीजिएगा, तो नेक्स्ट डे जब आपकी लाइव क्लास होगी मैथ्स की, तो उसमें हम आप लोगों को समझा देंगे, ठीक है।
तो आप लोग मन लगा के पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़िए, कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा समय आपका पढ़ाई में लगे। ठीक है, चलिए तो लाइक और शेयर जरूर करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और ऐप को भी ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा सारे बच्चे, क्योंकि ऐप पे जो भी आपकी आगामी एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए क्लास चल रही है। और जो मैराथन क्लास है बच्चों 12 घंटे की ये चलने वाली है 11 मई सुबह 10 बजे, 11 मई और 11 मई 10 AM सुबह में 10 बजे से लेके रात के 10 बजे लगातार 12 घंटे की क्लास होने वाली है यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए। तो इस क्लास से आप सारे बच्चे जुड़ेंगे, यूट्यूब पे ये क्लास होगी। ठीक है, चलिए आगे हम आप लोगों को बता दें, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए श्योर सिलेक्शन बैच चलाया जा रहा है। तो श्योर सिलेक्शन बैच से जुड़ के आप लोग पढ़ लीजिएगा। बैच की फी मात्र 350 है। किसी भी बैच से जुड़ने में आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो 7080108555 7080108555 ये एसएससी मेकर कस्टमर केयर का नंबर है, इस पर कॉल करके बात कर लीजिएगा। अग्निवीर एग्जाम के लिए अग्निवीर आर्मी बैच चल रहा है, तो इस बैच से आप सारे बच्चे जुड़ जाएंगे। और बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए महावीर बैच 2.0 चल रहा है, तो बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए जुड़ जाइएगा। मात्र बैच की फी 299 है। आरआरबी एलपी एग्जाम के लिए पायलट बैच 2.0 चल रहा है, तो आप इस बैच से जुड़ के तैयारी करेंगे। जो बच्चे एसएससी सीजीएल सीपीएसआई सीएचएसएल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए संकल्प बैच 3.0 चल रहा है। इस बैच की फी 499 है, लेकिन आप 499 पे मत करिएगा, SSC 20 कूपन कोड लगाइएगा तो इसमें 20% डिस्काउंट हो जाएगा। बैच पड़ेगी मात्र 399 रुपए में। रीजनिंग को बेहतर करना है, रीजनिंग में बेहतर प्रदर्शन करना है और बहुत ही डिटेल में पढ़ना है, तो रामबाण एक रीजनिंग का कोर्स हम लेके आए हैं। इस बैच में रीजनिंग को बहुत ही डिटेल में और अच्छे से पढ़ाएं। इस बैच की फी मात्र 400 रुपए है। एसएससी मेकर ऐप पे ये बैच अवेलेबल है, वहां से जाके एक बार आप पढ़ लीजिए। जो बच्चे मैथ्स में कमजोर हैं, कमजोर छात्रों के लिए एक रामबाण मैथ्स का बैच है। इस बैच में हम आपको मैथ बहुत ही बेसिक से समझाए हैं, मैथ्स के प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है, एक प्रश्न को कई तरीके से समझाए हैं। इस बैच से एक बार आप पढ़िए, आप देखेंगे मैथ आप बड़े अच्छे से सीख जाएंगे। कितना हो कमजोर है तो आप इसमें सीख जाएंगे और इससे बेहतर आप प्रदर्शन करेंगे। बैच की फी है मात्र 300 रुपए। अगर आप दोनों बैचों से एक साथ जुड़ना चाहते हैं मैथ और रीजनिंग, तो 400 300 700 न देके 500 रुपए में आप दोनों बैच से जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको दोनों बैच मिल जाएंगे। ठीक है, तो मन लगा के पढ़िए बच्चों, खूब अच्छे से पढ़िए, कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा समय आपका पढ़ाई में लगे, क्योंकि पढ़ाई से ही सिलेक्शन होनी है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा सारे बच्चों को। तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी आप सारे बच्चे ऑन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को धन्यवाद। सफर की ठोकरें ही मंजिल का पता देती है, ना रुक ए मुसाफिर इन महीन मुश्किलों से, क्योंकि शौर्य के कदमों में ही सफलता सर झुकाती है। भारतीय रेलवे दे रही है आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करने का एक सुनहरा मौका। रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे छात्रों के सिलेक्शन को 100% श्योर करने के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है श्योर सिलेक्शन बैच, जिसमें आपकी तैयारी को एकदम दमदार तरीके से कराया जाएगा। तो बिना देरी किए अभी ज्वाइन करें एसएससी मेकर का श्योर सिलेक्शन बैच मात्र 350 रुपए में। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर का ऐप या दिए गए नंबर पे कॉल करें।